आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 9वां कक्षा 7वीं पंच परमेश्वर। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक का नाम जुम्मन शेख और दूसरे का नाम अलगू चौधरी था। जुम्मन शेख की एक मौसी थी जिसकी अपनी कुछ ज़मीन थी। जुम्मन मौसी की ज़मीन को हड़पने के लिए मौसी की अच्छी देखभाल करने का नाटक करता था। मौसी ने नाटक को सच मानकर अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम लिख दी। फिर क्या था, इधर मौसी ने अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम लिखी और उधर जुम्मन और उसके घर वालों ने देखभाल का सब नाटक बंद कर दिया। हम मौसी को खाने के लिए भी कोई पूछने वाला नहीं था। इस बुढ़ापे में बेचारी क्या करती। मजबूर मौसी के पास पंचों को अपनी पीड़ा बताने के अतिरिक्त अब और कोई चारा नहीं था। पंचायत बुलाई गई। पंचों ने मौसी को सरपंच चुनने के लिए कहा। मौसी ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना। अलगू चौधरी का नाम सुनकर जुम्मन शेख की खुशी का ठिकाना न था। उसने सोचा कि फैसला अब अपने पक्ष में होना तय है। जुम्मन बोला, मुझे अलगू चौधरी का नाम मंजूर है। सरपंच अलगू चौधरी ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी। अपना फैसला सुनाते हुए उसने कहा, जुम्मन शेख ने मौसी की देखभाल ठीक से नहीं की है। बुढ़ापे में मौसी की जितनी देखभाल की जानी चाहिए, यदि अब भी जुम्मन ने मौसी की देखभाल प्यार और आदर से नहीं की तो मौसी ने जो ज़मीन जुम्मन के नाम लिख दी थी उसे रद्द समझ जाएगा। मौसी की ज़मीन पर जुम्मन का कोई हक नहीं होगा। फैसला सुनते ही जुम्मन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जुम्मन को मित्र अलगू से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। इस फैसले का परिणाम यह हुआ कि दोनों की मित्रता में दरार पड़ गई। जुम्मन ने मन ही मन अलगू से बदला लेने की बात सोची। अलगू के पास खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल थे। एक दिन जोड़ी का एक बैल मर गया तो अलगू ने दूसरे बैल तेली को बेच दिया। तेली ने बैल खरीदते समय कहा, अभी पैसे नहीं हैं, अगले महीने पैसे दे दूंगा। अलगू ने उसकी बात मान ली। तेली के घर पर बैल को खाना कम मिलता था पर काम बहुत करना पड़ता था। धीरे धीरे बैल कमज़ोर हो गया। एक महीने में ही बैल मर भी गया। तेली ने अलगू को बैल के दाम चुकाने से मना कर दिया। उसका कहना था कि बैल पहले से कमज़ोर था इसलिए मर गया, जबकि अलगू जानता था कि बैल को कम खाना देकर अधिक काम लिया गया इसलिए मर गया। पंचायत बैठी। अलगू ने पंचायत को सारा मामला बताया। तेली जानता था कि अलगू और जुम्मन में दुश्मनी है इसलिए उसने जुम्मन को सरपंच चुन लिया। इधर जुम्मन को भी लगा कि उसे अलगू से बदला लेने का मौका मिल गया। सरपंच जुम्मन के दोनों पक्षों की बात सुनी। उसने सोचा कि पंच तो परमेश्वर के समान होता है, उसे न्याय का ही पक्ष लेना चाहिए। इस समय ना कोई उसका मित्र है ना कोई दुश्मन। जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए कहा, अलगू चौधरी की बात ठीक है। अलगू ने जब तेली को बैल बेचा तो बैल ठीक था। तेली ने कम भोजन दिया पर अधिक काम लेकर बैल को कमज़ोर कर दिया जिससे बैल मर गया। तेली को चाहिए कि वह बैल के दाम अलगू को चुकाए। जुम्मन का फैसला सुनकर लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। लोगों ने एक साथ कहा, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन ने सही फैसले से अलगू और जुम्मन दोनों की मित्रता में बड़ी गांठ भी खुल गई थी। दोनों उस सत्य को जान गए थे कि पंच बनकर न्याय करनी ही दोनों का कर्तव्य था।